दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट, जो कि आपकी डिफरेंट क्लास में बहुत ज़्यादा काम आता है। 12th में भी आपका फाइनल अकाउंट है, सॉरी 11th में भी आपको फाइनल अकाउंट है, फर्स्ट ईयर में भी और इवन सेकेंड ईयर में भी आपका फाइनल अकाउंट है। तो अपना बेस बनाए रखने के लिए और साथ साथ अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट। तो दोस्तों, फाइनल अकाउंट किसके, बेसिकली आपको मैं बता दूं तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो या तो दो तरह की होती है, या तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अकाउंट सेपरेट बनते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके क्या है, हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मतलब एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता लगाना पड़ता है कि उस फर्म ने कितनी इनकम जनरेट करी, कितना उसे एक्सपेंस हुआ और आज की डेट में उसकी पोजीशन क्या है। तो उसको पता लगाने के लिए बेसिकली आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला जो अकाउंट बनाना पड़ता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा जो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो आपको बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। क्लियर है? अब ये 3 अकाउंट बनाने से पहले मैं बता दूं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, पीएनएल में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है। इससे पहले भी, ट्रेडिंग से पहले एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले बनता है जर्नल एंट्री। आपको बता दूं तो जर्नल एंट्री से बनते हैं लेजर, लेजर के बाद होती है ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग के बाद बनता है पीएनएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली हमारी जो बनेगी वो बनेगी बैलेंस शीट। अब ध्यान देने वाली बात जो वो है ये है कि हमारे को जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कैसे, मींस आपके पास अगर ट्रायल बैलेंस होगा तो ही आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक ट्रायल बैलेंस होना चाहिए जिसमें ये सारे अमाउंट आपको गिवन होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं हमारे को एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें कई सारे अमाउंट्स, कई सारे एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, और ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अच्छा बता दूं मैं आपको, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स सारे डेबिट होते हैं यहाँ पर, एंड ऑल एक्सपेंस का उल्टा हो गया हमारा इनकम, प्रॉफिट, और लायबिलिटी यहाँ पे क्या होते हैं, क्रेडिट, और इसका जो जोड़ आता है, जो इसका सम आता है वो क्या आता है, इक्वल आता है। नाउ फाइनली हम लेजर पोस्टिंग मतलब करने के बाद ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग और पीएनएल बनाएंगे। तो उससे पहले बता दूं इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो जाते हैं पीएनएल में। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं ये आपकी फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में मान लीजिए यहां से फील्ड से या कहीं से भी रॉ मटेरियल आ रहा है बनने के लिए, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने क्या करा, एक ट्रक के थ्रू अपना रॉ मटेरियल किस में पहुंचाया, फैक्ट्री में पहुंचाया। अभी वो माल बना नहीं था तो आपने क्या करा, उस ट्रक वाले को कैरेज दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। फिर जब वो माल प्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्शन के बाद आपने उसे शॉप पे पहुंचाया, लेकिन उसके लिए भी आपने क्या करा, ट्रक हायर किया और उसको क्या दिया, भाड़ा दिया, कैरेज मतलब भाड़ा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अंतर है, एक बार मटेरियल बन चुका होता है और एक बार नहीं बना है। यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पर आके वो बनेगा, और यहाँ से जब वो निकल जाए फैक्ट्री से तो वो बन चुका है, वो उसको फिर हमने क्या दिया, कैरेज दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितने भी एक्सपेंस दिए, मतलब टिल मैन्युफैक्चरिंग तक, वो सारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक बार माल बन गया उसके बाद जो इस पे एक्सपेंस होगा वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये वाला जो कैरेज है ये डायरेक्ट कहलाएगा, यहां तक के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट, और उसके आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के सारे एक्सपेंस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट। जस्ट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। पहले तो ये कैरेज क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्ट हो जाएगा।
और ये आपका कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ना फैक्ट्री में ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, तो वहां पर जो बिजली चाहिए होती है उसको हम वर्ड यूज करते हैं पावर, और यहाँ पे कम चाहिए होती है इसलिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मींस शॉप पर, ऑफिस पर। बेसिकली यहाँ पे जो काम करते हैं उनको हम एक्चुअल में वेजेस देते हैं, और यहाँ पे जो काम करते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पावर हो गई, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। अब इस बेस पे देखिए कि यहाँ के जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे। और एक बार माल बन गया उसके बाद जो ऊपर खर्चा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसको कैसे इसके अंदर पोस्ट किया जाएगा, मींस इनसे हम कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम किसकी, फाइनल अकाउंट के, पहले अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो पहले में यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे आपको कहाँ डालने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। अब करना क्या है आपको करना ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट वो आपको डेबिट साइड डालने हैं, और जितनी भी डायरेक्ट इनकम है जस्ट लाइक सेल, वो डायरेक्ट इनकम होती है, वो क्रेडिट साइड डालनी है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले डालेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आपने डाल दिया। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं सारे आप इधर डालेंगे। लाइक सबसे पहले जो मेन एक्सपेंस है वो है परचेस, परचेस को आप अभी इधर रखेंगे पर्टिकुलर में। ठीक है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को आप क्या कर लेंगे यहाँ से, लेस। उसके बाद जितने भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं वो सारे इधर डाल दीजिए। वेजेस आपको लगते हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका कैरेज हो गया, कैरेज के बाद कैरेज इनवर्ड, और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ गिवन नहीं कि कैरेज वो इनवर्ड है आउटवर्ड है तो आप उसे क्या मानेंगे, इनवर्ड मानेंगे, डायरेक्ट मानेंगे। कैरेज के बाद यहाँ पे फ्रेट आ सकता है आपका, पावर एंड फ्यूल आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है, आपका यहाँ पर कस्टम ड्यूटी आ सकता है, ऑक्ट्राई ड्यूटी बोलते कई बार से। ठीक है, कैरेज, वेजेस, फ्रेट, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम ड्यूटी, जस्ट लाइक मोस्टली एक्सपेंस यही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, मेनली सेल आएगा। सेल आप अभी यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले उसमें से लेस करेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न लेस करने के बाद ये आपकी नेट सेल आ गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डाल सकते हैं। वैसे एक और चीज आ सकती है यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर बेसिकली मेन नेम यहाँ पे लेते हैं, तो चोरी हो जाए वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम फायर लिख रहे हैं, डिस्ट्रॉय बाय या डिस्ट्रॉय डाल देते हैं। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बचता है जो बेचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको करना क्या है कि जब ये सारे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल करेंगे। अगर आपकी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है तो यहां पे निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपकी ये वाली साइड में कमी आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर आपका ये साइड ज्यादा आएगा तो कमी इधर आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आपकी कमी क्रेडिट साइड पे निकल रही है तो यहां पर बजाय ग्रॉस प्रॉफिट के यहां निकलेगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में से कुछ एक ही निकलता है, तो ध्यान रखिए डिपेंड करता है किस साइड ज्यादा आ रहा है। अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखिएगा। ग्रॉस लॉस को दूसरा बोल सकते हैं आप डेबिट बैलेंस ऑफ जीपी। डेबिट बैलेंस मतलब वो साइड ज्यादा है, ठीक है। कई बार अगर मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस ऑफ जीपी तो मोस्टली लोग ग्रॉस प्रॉफिट समझ लेंगे, जो कि गलत होगा। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड ज्यादा है तो कमी किधर निकलेगी, क्रेडिट साइड पे।
तो फाइनली ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका पीएनएल। तो पीएनएल इससे इजी है, अगर आपको ट्रेडिंग आ गया तो पीएनएल बहुत इजी है। तो दोस्तों पीएनएल का फॉर्मेट क्या है? पीएनएल का जो फॉर्मेट है वो ये है, एक डेबिट साइड होती है आपकी, और भी एक क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आप डेबिट डालेंगे, यहाँ आप क्रेडिट डालेंगे, यहाँ पे आप नाम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आइटम डालने। तो बेसिकली अगर पिछले क्वेश्चन में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो उसे इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस साइड ग्रॉस प्रॉफिट। और इनकेस अगर ग्रॉस लॉस निकला था तो क्रॉस साइड इधर डाल देंगे, एक ही चीज आएगा। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, अब जितने भी इसके अंदर एक्सपेंस या इनकम थे, एक्सपेंस या इनकम थे, अब जो ट्रेडिंग में एक्सपेंस आ चुके हैं उसके अलावा सारे एक्सपेंस आपको यहां डाल देने हैं जो ट्रेडिंग में आ चुके हैं। जस्ट लाइक वहां पर कैरेज आ चुका है, लेकिन कैरेज इनवर्ड यहां पे आएगा, आउटवर्ड सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यहां आएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो बैड डेट्स यहां पे आएगा, आप चाहें ना याद ही कर लें, ठीक है। बैड डेट्स के बाद यहाँ पर आपका सैलरी आएगा। अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट आएगा, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट आएगा। बेसिकली हर वो खर्चा आएगा जो ट्रेडिंग में नहीं आता, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग याद हो गया, पीनल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी इनकम हुई हो तो उसे क्रेडिट साइड डाल देना। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे रेंट पेड किया है तो अगर रेंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड बाय। अगर कमीशन रिसीव है तो कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ध्यान रखना इनके एक्सपेंस भी हो सकते हैं, जस्ट डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, तो सारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है सर। डिस्काउंट रिसीव्ड। फाइनली से क्लोज करेंगे आप। तो अगर ये साइड ज्यादा आ रही है, ध्यान रखना क्रेडिट साइड ज्यादा आने का मतलब है बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है तो कमी निकलती है डेबिट साइड, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट, इट मींस नेट प्रॉफिट। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, और आपका निकलेगा क्या यहाँ पे, बाय नेट लॉस। क्लियर है? मींस आपका प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज निकलेगा, आप आइटम सारे डालेंगे तो उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। फाइनली आप बढ़ते हैं हम पीएनएल से बैलेंस शीट की ओर। तो जिसने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए ट्रेडिंग और पीएनएल बिल्कुल सही एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग और पीएनएल में गड़बड़ होगी तो बैलेंस शीट गलत आ सकती है। क्यों? सबसे पहले बता दूं, बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, वहां पे एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। नाम लिखते हैं इसका हम बैलेंस शीट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड होती है। डेबिट साइड जो होती है वो आपकी शो करती है लायबिलिटी को, अर्थात लेफ्ट साइड। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता। हमारी लेफ्ट साइड क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और राइट साइड क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। तो ये तो अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे असेट्स हो गए। और फाइनली अब जब यहाँ डालना स्टार्ट करें तो चलो इसको बाद में करते हैं, पहले यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आपकी आती है वो आती है कैपिटल। कैपिटल में आपका अगर नेट प्रॉफिट आया है तो उसे सबसे पहले आप उसको जोड़ दीजिए, और अगर नेट लॉस आया है तो उसे ध्यान दीजिए क्या करते हैं, लेस करते हैं। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से आप ड्रॉइंग लेस कर देंगे, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। मैंने क्या बोला, अगर नेट प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, और नेट लॉस है तो उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फाइनली उसके बाद अगर आपको कोई भी लायबिलिटी नजर आती है, जस्ट लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो ये सारे आपके इधर आ जाएंगे। अगर आपको और अदर कोई लायबिलिटी दी है तो सब इधर आ जाएगा। फाइनली इधर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट के मोस्टली आपको सारे असेट्स याद होंगे कौन कौन से होते हैं, बट आपको क्या करना है, छोटे से बड़े असेट्स की तरफ चलना है ताकि अच्छा लगे देखने में। तो कैश, बैंक,
स्टॉक इन्वेंट्री ही स्टॉक होता है, ठीक है। डेटर BR बिल रिसीवल, उसका मशीनरी ले सकते हो आप, इसका कोई भी बड़े बड़े सेट ले सकते हो आप। फर्नीचर, ठीक है। बिल्डिंग। अब आप फाइनली इसको एक चीज और डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको टोटल कर देंगे फाइनली। हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रेडिंग से जीपी निकाला, जीपी से पीएनएल निकाला, और पीएनएल से क्या निकाली, बैलेंस शीट, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, अगर आपकी ये नेट प्रॉफिट डालने के बाद बैलेंस शीट इक्वल आ गई तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। और अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बैलेंस शीट मैच होना बिजनेस में, आपकी अकाउंट्स में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फाइनल अकाउंट्स के ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट अकाउंट के फॉर्मेट। अब कई बार डायरेक्ट बनाने को नहीं आता, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ फॉर्मुलों से भी क्वेश्चन निकालने को आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट को एक बार चेक कर सकते हैं पीछे देखकर। तो मैं वहां पे फॉर्मूले बताऊं तो मैंने बताया था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो डेबिट साइड है, स्टॉक ओपनिंग वो भी डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे, सेल क्रेडिट साइड पे। तो अगर जो आपको एक चीज निकालने को आती है कई बार, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेसिकली इसको COGS कहलाया जाता है। तो पेपर में कई बार ये भी निकालने को आ जाता है, तो ध्यान रखना ये ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मूले से कैसे निकलता है। COGS निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नेट परचेज, जिसमें से रिटर्न लेस हो गया, उसमें प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या निकल आएगा, COGS निकल सकता है। और अगर आपके पास COGS आ गया तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल माइनस COGS, ठीक है। और अगर आपको COGS निकालना है तो COGS निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, विच मींस GP। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सेल दिया है 5 लाख और GP दिया है 25% ऑन कॉस्ट। कौन का कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे COGS। सेल दिया 5 लाख, GP दिया 25% ऑन कॉस्ट, निकालिए। अब आप करेंगे क्या, मोस्टली लोग 25% 5 लाख का लगा देंगे, जो कि गलत है। 25% 5 लाख का आप कैसे लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा ये तो। क्यों, क्योंकि ये 25% कॉस्ट का बोला है, मतलब इसका बोला है, ना कि इसका। मोस्टली लोग सही तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो एक्सलेट करके कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे स्मॉल सा एक ट्रिक देता हूँ, याद कर लीजिए, वो काम आएगा आपका। ये जो हमारा GP होता है, ये GP कॉस्ट और सेल पे थोड़ा अलग अलग होता है। अगर इस पे 1 है तो इस पे 1/2 होगा, इस पे 1/2 है तो इस पे 1/3 होगा, इस पे 2.3 है तो इस पे 2.5 होगा, इस पे 1/3 है तो इस पे 1/4 होगा, इस पे 1/4 है तो इस पे 1/5, एंड एक और चीज तब हो जाएगा 1/5 to 1/6, लिख सकते हैं आप 1/5 to 1/6। अब एक चीज देखिए, 25% ऑन कॉस्ट, 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 काटेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 काय पे है, कॉस्ट पे, 1/4 है कॉस्ट पे। जब 1/4 कॉस्ट पे होगा तो सेल पे GP कितना होगा, 1/5। तो आप और आपको सेल गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, GP ऑन सेल 5 लाख का 1/5 निकाल देंगे और कहेंगे कि GP कितना है, 1 लाख। तो दोस्तों ये एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नॉलेज ऐसे ही बढ़ती रहे। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।